ये इनके ये जो पूरी चार्जशीट है ये पाकिस्तान के। आम खबर आपको दें, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं मैं वजीर आजम था लेकिन मेरे इख्तियारात और इख्तिदार के खिलाफ मुसलसल साजिशें हुई, मुझसे दो बड़े ब्लंडर्स हुए। पहला अभी नहीं बताऊंगा, जबकि दूसरा सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना था। इमरान खान ने यह कहा कि हुकूमत मुझे हमेशा के लिए सियासत से निकालना चाहती है, अवाम के दिलों में बसने वाले लीडर्स को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के बावजूद कोई ख़त्म नहीं कर सका। इसी पर मजीद गुफ्तगू करते हैं, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर, साबिक वज़ीर आज़म है, दौरे हुकूमत से मुताल्लिक भी कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा को लगाना मेरा ब्लंडर था, दूसरे ब्लेंडर से मुतालिक उन्होंने बात नहीं की। जी अभी कुछ देर पहले ही तकरीबन 1.5 घंटा साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने यहाँ इस्लामाबाद अपनी रिहाइशगाह पे, हम 6 साथी थे इस्लामाबाद से ही वाबस्ता, उनसे मुलाकात की है और उसमें बहुत अहम उन्होंने इंकशाफात भी किए हैं। कुछ बातें उन्होंने कहा कि इसको फिलहाल ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाए, इनका जिक्र ना किया जाए। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो ऑन द रिकॉर्ड हम ला सकते हैं। एक तो उन्होंने ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं अरबाब, कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पे, जो 11 नशिस्तें अभी जो 11 इस्तीफे मंजूर किए हैं स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने, उन 11 में से जो रिजर्व सीट्स हैं उनके अलावा जो जनरल सीट्स के ऊपर इलेक्शन होगा उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा है कि वो तमाम नशिस्तों के ऊपर इमरान खान खुद बतौर उम्मीदवार आकर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अच्छा। ये बड़ा अहम स्ट्रेटेजी है जिसका उन्होंने ये इजहार किया है। तहरीक इंसाफ किस तरह से मुकाबला करेगी हुकूमत की स्ट्रेटेजी का, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान साहब के कौमी असम्बली के जो की नशिस्तें उनको खाली करवाया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि वो अब खुद उन नशिस्तों पर कंटेस्ट करेंगे। यानी 11 में से अगर 3 रिजर्व सीट है और बाकी 8 जनरल सीट्स हैं, तो 8 की 8 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान खुद बतौर उम्मीदवार करेंगे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर आप 8 इलेक्शन सीट्स पे इलेक्शन कंटेस्ट कर भी लें और आप उन 8 पर जीत भी जाएं, तो आप एक सीट रखेंगे और बाकी सीट्स आपको खाली करना पड़ेगी। तो उन्होंने कहा हाँ, कोई हर्ज नहीं, हम वो सीट्स खाली कर देंगे। मैंने कहा आप उनको खाली करेंगे, उनके ऊपर फिर इलेक्शन होगा। तो उन्होंने कहा फिर इलेक्शन होगा तो हम फिर इलेक्शन में जाएंगे। अगर ये हमारे साथ इस तरह से करना चाहते हैं, हमें सियासत में आइसोलेट करना चाहते हैं, तो फिर हम भी इनके साथ जो सियासी हिकमत अमली है उसके मुताबिक काम करेंगे। फिर उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उसके हवाले से भी बताया कि ये फैसला जो है वो मैनेजर आरिफ नकवी जिन्होंने इनको फंडिंग की, उन्होंने कहा ये आरिफ नकवी वो शख्सियत है जिन्होंने प्रिंस चार्ल्स को भी लाखों डॉलर्स की फंडिंग की थी उनकी चैरिटी को भी, और ये एक पाकिस्तानी है। अब हमें उनके कारोबार या उनके बाकी मामलात का ना इल्म था ना उससे गर्ज थी। बहुत सारे लोगों ने हमें फंड्स दिए, तहरीक इंसाफ को कोई और ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसको अवाम फंड करते हो। अगर आप अवाम की फंडिंग छीन लेंगे लोगों से, यानी लोग अगर फंड नहीं कर पाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज को, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंड करेंगे? फिर पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होगी माफिया की जानिब से। तो क्या आप ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो माफिया के हाथों चली जाए? फंड नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कैसे खड़ी होगी, कैसे बनेंगी, कैसे सर्वाइव करेंगी? इसके अलावा उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के बारे में भी बहुत खुल के बात की, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसका उनकी तरफ से है कि अभी उनको ऑफ द रिकॉर्ड ही रख सकते हैं, उनका इजहार नहीं कर सकते कि उनकी हुकूमत के जमाने में कौन कौन सी साजिशें हुई, वो साजिशें कौन कर रहा था, किस किस मौके पर उनको दबाव में लाने की कोशिश की गई, कौन कौन सी आजमाइश उनके रास्ते में खड़ी की गई। एक और बड़ा अहम इंकशाफ उन्होंने किया कि जब वो रूस के दौरे पर गए थे तो जाने से जिस दिन उनका दौरा रूस था उस दिन सुबह उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी और आर्मी चीफ ने उनको कहा कि हमने हमारे सारे कमांडर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आपको जाना चाहिए। तो मैं तो उनको एतमाद में लेकर गया था, ये कैसे कहा जा सकता है कि मैं अपनी मर्जी से गया? सही। तो अमीर अब्बास, ये अभी जो 23 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को शो कॉज नोटिस जारी किया, तलब किया है, तो क्या खुद पेश होंगे? ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन पर उनके बहुत ज्यादा एतराज़ात हैं, इस हवाले से इस अहम मुलाकात में कोई गुफ्तगू हुई? नहीं, उनकी पेशी के हवाले से तो कोई मुलाकात में गुफ्तगू नहीं हुई है, कोई सवाल इस सिलसिले में तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम कानूनी जंग जो है उसको हम लड़ेंगे और हम उसका हक रखते हैं। और जब हमारी मुलाकात चल रही थी उस वक्त ही तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो भी
करी थी। एक और बात अरबाब उन्होंने ये भी बताई कि तोशा खाने के हवाले से जो मेरे खिलाफ ये रेफरेंस दाखिल किया गया है कि मैंने तोशा खाने से मिलने वाले तहफ़ को छुपाया अपने असासों में, तो ऐसा नहीं है। मेरे असासों में मेरे तहफ़ डिक्लेयर्ड हैं। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है और एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है, जिसपे हमें भी ताज्जुब हो रहा था कि अगर वो डिक्लेयर्ड है तो किस तरह फिर हुकूमत उनके खिलाफ जा सकती है प्रेफरेंस लेके, अगर एक चीज बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मौजूद है। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म का उनका एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर अभी रद्द-ए-अमल देना पड़ेगा कि उन्होंने वो कौन से असासे ऐसे देखे हैं इमरान खान के, या डिक्लेरेशन देखी है इलेक्शन कमीशन के अंदर जो ऐसे डिक्लेरेशन होती है जिसमें तोशा खाने से मिलने वाले तहफ़ इमरान खान साहब ने जाहिर नहीं किए थे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार, गुफ्तगू कर रहे थे कुछ ही देर पहले उनकी इमरान खान से मुलाकात।